हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं पहुंचने वाला हूँ एंट्री गेट पे। तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है। गेस्ट बहुत ज़्यादा खास है। गेस्ट पहले भी हमारे संग सफारी कर चुके हैं, इस बार भी इनकी है 2 सफारी। पहले दिन है भाई झिरना जोन, आनंद आने वाला आज की जर्नी में। आपने झिरना के पिछले वीडियो में देख ही लिया होगा कितना सही माहौल मिल जा रहा है। सभी यारों को हमारा सीताराम, जितने भाई लोग अच्छे कमेंट करते थे उसने लव यू भाई। एग्जैक्ट लोकेशन है बबलिया चौकी। बबलिया चौकी से आगे पूरा बफर एरिया शुरू हो जाता है भाई। यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे जाके हमारे सफारी का एंट्री गेट पड़ता है। तो देखते हैं क्या माहौल मिलता है, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। फिलहाल आप देखो बाहर का मौसम थोड़ा सा क्या हुआ ना, बारिश वगैरह भी पड़ गई है। बारिश पड़ने से भी थोड़ा सा साइटिंग का स्टेटस हल्का हो जाता है। जैसे देख लो ना, यहाँ पे बारिश पड़ने से अगल बगल गड्ढों में पानी भर गया, पीछे पानी भर गया। मेन क्या है ना, समर में निकलने का कारण क्या है टाइगर का? नीड किस चीज़ की? पानी की। अभी पानी उसे अंदर ही अवेलेबल हो जाता है, फिर बारिश पड़ने का तो थोड़ा चांस धीरे धीरे फिर कमी होने शुरू हो जाते हैं भाई। फोन सभी के रख लिए, चलो रख लिए। हाँ मैंने रख दिए, सारे अंदर रख दिए। मुझे पता था इसमें फिर टाइम वेस्ट होगा। चलते हैं ना सुबह सुबह का टाइम। लो जी भैया आ गए हमारी टीम। कैसे हो भैया? हेलो भैया। वाह, आगे बैठी मैडम से हमारी बातचीत होती रहती। कैसी मैडम? बढ़िया। वाह बहुत बढ़िया। आपने पहले भी सफारी की है ना हमारे साथ? मिले हैं हम क्या पहले? नहीं बातचीत हुई है ना हमारी, फोन वगैरह। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जिम कॉर्बेट भी फर्स्ट टाइम है आप लोगों का? जिम कॉर्बेट तो दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं। वनराज के दर्शन हुए नहीं हुए? नहीं, फर्स्ट टाइम है। वाह, चलो कोशिश रहेगी कि आज पूरा माहौल बनाया जाए। थोड़े से बेसिक रूल्स बता देता हूँ कि जंगल में कहीं भी झिरना उतरना नहीं है, ओके? ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बता देते हैं। कुछ भी खाएंगे रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। जब गाड़ी रोक के हमको सुनने की कोशिश करेंगे तब आप लोगों ने शांत रहना है। कोई ज़रूरी बात करनी तो आप चलती गाड़ी में कर सकते हैं। सबसे खास और अहम जानकारी, अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं है। आप लो जंगल का मज़ा, मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालूंगा आपको दिखाने के लिए, बाकी आपकी किस्मत है, ओके? समर का टाइम है, एलिफेंट का मूवमेंट थोड़ा अच्छा रहता है बट एग्रेसिव भी रहता है। ऐसी रोड में अगर कोई एलिफेंट आगे गाड़ी में एकदम चार्ज कर रहा है तो हम गाड़ी आगे पीछे करने का ऑप्शन है। बट हम अंदर और ऑफ रोड जाएंगे, कच्चे रास्तों में जाएंगे, पहाड़ी वाले ट्रैक होंगे। ऐसे में कोई एलिफेंट चार्ज कर रहा है ना, तो आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी। जैसे एलिफेंट डंग पड़ा है ना रोड में, तो जंगल सफारी में क्या होता है ना, अधिकतर लोगों को रहता है कि माइंड में कि यार टाइगर से डर रहता होगा, बट टाइगर से डर नहीं रहता। जंगल सफारी में एलिफेंट का डर ज़्यादा रहता है। खाली मूवीज़ में अच्छा लगता है हाथी मेरे साथी, रियल में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। 2 जोनों की एंट्री होती है यहाँ से, जहाँ से अभी आपने एंट्री की है ना, 2 जोनों की एंट्री होती है। पहले पड़ रहा है जिसमें हम अभी चल रहे हैं ढीला जोन, फिर मिलेगा आगे हमें झिरना। हमने जाना है झिरना जोन। झिरना जोन जाते हुए हाँ, ढीला जोन का 5 किलोमीटर का एरिया फ्री में देखने को मिलता है। ऐसे कॉर्बेट के 8 गेट हैं। हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35, 40, कुछ गेट इसके 100 किलोमीटर दूर है। क्षेत्रफल है पार्क का हमारा 1288 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इतने बड़े एरिया में फैला है कि 2 दिल्ली समा जाएंगे, सोच लीजिए। और गवर्नमेंट कराती है बहुत लिमिटेड एरिया में टूरिज़्म। कारण क्या होता है टूरिज़्म लिमिटेड एरिया में कराने का? क्योंकि जिस पार्क को आज आप विज़िट कर रहे हैं, ये एक तो एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है 1936। इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है 1973। आज इंडिया में 100+ नेशनल पार्क हैं, 56 टाइगर रिजर्व है। तो इसका लेवल अलग लेवल का है। तो गवर्नमेंट बहुत लिमिटेड एरिया में टूरिज़्म कराती है। अब आप सोच रहे हो कि यार जंगल के अंदर तो ले आया मैं, पर यहाँ तो रोड दिख रही है, पूरी मेटल रोड दिख रही है ना। तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। आप उत्तराखंड विजिट करते हो, आप देखते हो यहाँ पे जिम कॉर्बेट की तरफ आते हो, आपको जगह जगह पे जंगल फिर आबादी, फिर जंगल फिर आबादी मिल रही होती ना। तो यहाँ पे क्या है, आज उत्तराखंड का 65% एरिया जंगल है। क्या आपको लगता है आज से 50, 60, 70, 80 साल पहले भी इतना एरिया जंगल होगा? ज़्यादा होगा, लोग बाद में बसे हैं ना। तो ये जितने जोन है कॉर्बेट के, शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, सारे गाँव थे पहले, सारे विलेज थे। सबको एक टाइम में रिलोकेट किया। रिलोकेट क्यों किया? इन्होंने एनिमल का हैबिटेट देखा कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। अपना घना जंगल था, नेचुरल पानी था, नहीं था तो ग्रासलैंड। और जो टाइगर है या एलिफेंट है या डियर है, उनका ये जो भी हैबिटेट है उसमें अहम पार्ट होता है ग्रासलैंड। तो इन्होंने एक टाइम में इन विलेजेस को रिलोकेट करना शुरू किया। 1936 से रिलोकेट करना शुरू किया 2014 तक। तो जो ये रोड है ये इस ढेला गांव के लिए जाती थी, जो 2014 से पहले इस गांव का नाम था लालडांग, ठीक है? उस ज़माने में उस गांव के लिए थी। जब से गांव को रिलोकेट किया, रोड का कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है,
अब ये टूटेगी तो इसे रिपेयर नहीं करेंगे, ये धीरे धीरे ऑफ रोड हो जाएगा। 80 के दशक में यहाँ से बसें भी चलती थी हरिद्वार के लिए। हम आज अपने ही स्टेट जाते हैं, रामनगर से हरिद्वार देहरादून, हम यूपी होते हुए जाते हैं, नजीमाबाद धामपुर होते हुए ना। पहले हम अंदर ही अंदर निकल जाते थे। और झिरना रिलोकेट हुआ था 1992 में। तो जब रिलोकेट हुआ, रिजर्व फॉरेस्ट में लिया, तो इन्होंने कंडी मार्ग बंद कर दिया। ऐसे कंडी मार्ग बोला जाता था। अब ये सिर्फ फॉरेस्ट वालों के लिए ओपन रहता, और ओपन रहता कांवर यात्रा। कांवर यात्रा समझते हैं? हाँ, जो है कांवर यात्रा होती है ना हरिद्वार से, तो इधर के जो विलेजेस है वो जो कांवर यात्रा में इस वाले ट्रैक से पैदल जल लेके आते हैं। आपके शायद एक ब्लॉग में था भी, हाँ, तो पैदल जाते मेरे पे थे। प्रॉपर एक ये पीछे नाले का हाँ, वीडियो है, यही नाले का। टाइगर बैठा हुआ टाइगर बैठा और वो सामने से कांवरिया पैदल आ रहे हैं, सोचो कांवर यात्रा वाले। तो हमारी ये मदर है ना, वो आपके ब्लॉग देखते हैं, वही दिखाते हैं। अच्छा, ये वीडियो तो मैडम पिछले साल का है पूरा। हाँ, पिछले अरे वाह, साल का है। लंबे समय से देख रहे हैं आप, धन्यवाद। तो अरे वाह, तो ये चीज़ है, समझे ना। तो आस्था भी बोल सकते हो कि इन लोगों पे अटैक नहीं होता, अटैक नहीं करा, बैठा ही बोला। हाँ, और दूसरा आज तक कभी अटैक हुआ भी नहीं। और दूसरा ये लोग क्या करते हैं, अपने ग्रुप बना के चलते हैं जंगल में, और अपनी प्रेजेंट जंगल में देते रहते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, एनिमल खुद अपना रास्ता छोड़ देता है ना। जैसे फॉरेस्ट वाले जंगल में पेट्रोलिंग करते हैं पैदल, तो इनके हाथ में क्या होता है, छड़ी होती है। ये क्या करते हैं, उस छड़ी को पेड़ पे मारते हुए ले जाएंगे, मतलब अपनी प्रेजेंट जंगल में देनी है। इतना शांत होगी भी मत चलो कि दूसरा एनिमल धम से सामने आ जाए, और इतना हल्ला भी मत करते हुए चलो कि वो इरिटेट होकर अटैक कर दे। तो एक थोड़ा सा साउंड करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, जिससे आज तक कोई ऐसा अटैक वगैरह कभी नहीं सुना हमने। जो गाँव था ना, यही सारा था। सामने शिवालिक फुटहिल देख रहे हो। रामनगर का जो रेलवे स्टेशन है, ये लास्ट रेलवे स्टेशन है, इससे ऊपर ट्रेन नहीं जाता है। और हमारे गवर्नमेंट के जितने जोन है सब ये इधर ही है। ओके, पूरे पार्क में टाइगर का नंबर 260 प्लस है, 260 प्लस टाइगर, 1000 प्लस एलिफेंट, 50,000 प्लस डियर, 600 प्लस बर्ड मैं पूरे पार्क का बता रहा हूँ। हाँ, और हम घूम रहे हैं एक लिमिटेड एरिया में। कईयों को लगता है यार 260 टाइगर है, युवराज भाई एक तो दिखाई दोगे, बट इतना आसान नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट घुमा रही है हमें 12 से 15% एरिया में, उसमें भी 8 गेट है। दूसरा, गवर्नमेंट का मोटिव टूरिज्म है ही नहीं, गवर्नमेंट का मोटिव है जंगल को कंजर्व करना। हाँ, जहाँ टूरिज्म पहले नंबर पे होता है ना, वहाँ टाइगर के गले में कॉलर होता है, गाड़ियों में वॉकी टॉकी होता है ना। बहुत सारी ऐसी आपको सुविधा मिलती है जिसे आप ट्रैक कर सकते हो, बट ये फुल नेचुरल है। ये ले जाने वाले की मेहनत, और आप अपनी किस्मत से ही देखोगे। दिख गया तो दिख गया, नहीं हाँ, तो एंजॉय करो। एंजॉय करो। बट थोड़ा सा आप लोगों की भी किस्मत ऐसी रही कि बारिश जो शुरू हो गई है, अगर बारिश नहीं होती और ये छोटे छोटे गड्ढों में पानी नहीं बढ़ता, तो टाइगर साइटिंग समर में बहुत अच्छी होती है। अगर आप पूरे साल तीनों मौसम देखोगे, सबसे ज़्यादा साइटिंग समर में होती है। ये मंदिर, ये हैंडपम्प, जब गांव था ना, उधर गांव होता था पीछे, तब का है। ये सारे फॉरेस्ट के हमारे ग्रीन सोल्जर जो जंगल में ऑन फुट पेट्रोलिंग करते हैं, वो लोग रहते हैं यहाँ पे। चारों तरफ से सोलर फैंस है। शायद एक लोग आपको मंदिर के आगे जो दिखा था, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इस तरफ ही। लास्ट ईयर हम इस जोन में बहुत चलते थे, इसमें एक मेल टाइगर दिखता था, बोला बहुत अच्छी साइटिंग, 1-1 घंटे की साइटिंग दे देता था। हाँ मैडम, अभी क्या वो बोला यहाँ से चले गया। झिरना में भी टाइग्रेस है, 3 है वैसे तो, बट दिखने वाली एक ही है, वो 4 नंबर जो हम बोलते हैं। इसके 2 बच्चे हैं, तो उसी को ट्रैक किया जाएगा। इसीलिए मैंने एक आपको फोटो भी दिया है कि थोड़ा वहाँ पे 2-3 टाइगरों का माहौल है ना, हमने वो भी देखेंगे। तो जी हमारी पहली गाड़ी एंट्री हो गई है, दूसरी। यहाँ से हमारा झिरना जोन शुरू हो गया। हाँ, यहाँ से हमें 4 किलोमीटर का सिंगल ट्रैक मिलेगा, फिर हमें सर्कल राउंड मिलेगा। झिरना जोन में हमें नदियाँ वगैरह मिलेंगी, पर नदियों में उतना पानी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, पीक गर्मी का टाइम है, और हमारी जितनी नदियाँ हैं ये सारी सीजनल है। मतलब इनमें बरसात में पानी रहता है, बरसात के बाद जो पानी रहता है वो रहता है स्प्रिंग वाटर, जो ज़मीन से निकलता है। तो जब पीक गर्मी पड़ती है अप्रैल मई जून की, ये सब सूख जाता है। और हमारी ज़मीन है स्लोप में। अभी आप उत्तराखंड के चल रहे हो भाबर बेल्ट में, इसे बोलते हैं भाबर। 3 बेल्ट होती है, एक होती है पहाड़, भाबर और तराई। भाबर वो होता है जहाँ पे पहाड़ ख़त्म होता है और तराई शुरू होता है। तो जब यहाँ बारिश पड़ती तब यहाँ की नदियों में पानी नहीं आता, पहाड़ों पर पड़ेगी, स्पीड में आएगा और कुछ घंटों में कम हो जाएगा। यहाँ का पानी नुकसान करता है मुरादाबाद, रामपुर, नीचे जो पानी भरता है ना, सब यही पानी भरता है। ये ज़मीन स्लोप में है पूरी, और पहाड़ी वाले ट्रैक भी मिलेंगे हमें, जंपिंग जपाक ट्रैक भी है। 3 टाइग्रेस का माहौल है, तीनों के साथ बच्चे हैं। दिखने वाली एक ही टाइग्रेस है। जो जंगल में वॉक ना उसी का किया जाता है जिसकी उम्मीद होती है ये हाथ आएगा। अब जैसे इस रोड का जो भी टाइगर है, हमें पता है इस टाइगर की मुलाकात जो टेरिटरी है उसमें टूरिज़्म वाली सिर्फ यही रोड है, और उसकी मुलाकात कभी कभी जिप्सियों से होती है, तो वो उतना यूज टू नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? अभी हम आगे जाएंगे, आगे आएगा सर्कल राउंड।
वो जिस टाइगर की सर्कल राउंड में टेरिटरी होगी उसकी मुलाकात गाड़ियों से ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा यूज टू होगी, ऐसा होता है। तो सबसे पहले उसी का वर्क करेंगे। नाम रखने अलाउड नहीं है, पर जो गैस कंटिन्यू आते हैं उन्होंने उसका नाम रखा है 4 नंबर। उसको अगर आप बहुत क्लोज से देखोगे, फ़ोटो लोगे, उसके यहाँ पे 4 बना हुआ, 4 बना हुआ, उसके हैं 2 बच्चे। तो सारा आज की जो जर्नी है, सारा खेल उसी का रहेगा। सुबह सुबह का टाइम है, फुटप्रिंट वगैरह देखेंगे, देखो क्या माहौल मिलता है। ओके सोनू, पानी वाली जगह नहीं, अभी सीधे लेना। वो हमें समझा के आए हैं कि टाइगर मत देखना, जंगल एंजॉय करना है। क्या मस्त मौसम हो रहा है, देख रहे हो। मेल होगा, जैसे पिकॉक का पर होता है ना, पेन का नहीं होता, ऐसे आप इजीली कर सकते हो। भाई लोग सारे चिल मूड में एकदम। और इनके जो एंटीलर देख रहे हो ना, सी कि एवरी ईयर हर साल गिरते हैं, हर साल नए आते हैं। और इतने सींग गिरते हैं, कहाँ जाते हैं? ये फूड होता है पॉर्क्यूपाइन का। डियर थोड़े तो अलर्ट हैं ब्रो। हाँ, बीच में रोक लो ज़रा, यहाँ कभी बर्थडे हो सकता है। भाई यहीं देखना। ओ भाई रोक ले, रोक ले, रोक ले, सांबर डियर रोक ले। सोनो और आगे लगा, आगे लगा। बीच में से निकला तो पता नहीं चलेगा ना। हाँ 3 रोडें हैं, इसमें अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो बाई चांस टाइगर आता है, आप इसको पकड़ लेना बस। हाँ मैं इससे शूट करूँगा, रोक लेना, रोक ले सोनू, बंद कर। अगर यूज टू टाइग्रेस होगी 4 नंबर, तो इस वाले पेड़ के बगल से आ सकती है। अगर कोई ऐसी फीमेल होगी, टाइगर बोल रहा है। हाँ आ रही है, आ रही है। अरे यार, अगर टाइगर आ गया मैडम नहीं देख पाएंगे। घुमा देंगे गाड़ी, सीढ़ी लगा देंगे। चल ऊपर आए रोड में पकड़ लेंगे। गुरुदेव गुरुदेव, भागना यहाँ कहीं तक आ गया है, सरपट ना निकले कहीं। यहाँ ये पीछे देख रहे हैं, वहाँ टाइगर निकल गया अपना। बंद कर। सब अलर्ट है ना, सब इकट्ठे हो गए। देखो ये जो नाला नहीं है, आगे इधर से भी निकलता है ना इधर पे। जब मौत का मामला होता है तब खाना थोड़ी खाएगा ना। अब थोड़े फ्री माइंड हो गए ना, खाने पीने शुरू हो गए, समझ रहे हो। ऐसे भी दिमाग लड़ा जाता है। बाघ कहीं बैठ गया, बाघ बहुत करीब है मतलब ना। यह हो सकता है यूज टू टाइगर नहीं है, कोई दूसरे टाइगर से बाहर नहीं आई हुई। और उम्मीद तब ज़्यादा थी जब हमें 1-2 गाड़ी खड़ी थी, अब तो फिर एकदम 2-4 गाड़ियाँ आ गई ना। चलो कोई नहीं, बट टाइगर की आपने प्रेजेंट तो सुनी जंगल में कि हाँ मैं यहीं हूँ। वो कहता आऊँ मतलब मैं। आपने इधर से ग्राउल की नहीं, फिर रिप्लाई नहीं मिला हुआ है अभी। इस रोड का फ़ायदा है, हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा टाइगर साइटिंग इस रोड की है। अगर इस रोड में एक बार टाइगर दिख जाता है, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे फॉलो करते हैं। ग्राउल तो अच्छी आ रही थी टाइगर की, टाइगर बैठ गया, तो वेट करना पड़ेगा यहीं पे। आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से चलो, चलते रहो। डियर नॉर्मल है सब, आगे चलो। अंदर नॉर्मल है, बंदर नीचे हैं, सब नॉर्मल है अभी। नहीं तो अगर टाइगर का मूवमेंट होता है ना, सबसे पहले बंदर पेड़ों पे भागते हैं। ओके, मैंने कहा आज आते ही माहौल मिल गया यार, मज़ा आ गया। यही है कम ज़्यादा, ये बटिया, ये एच ट्री, ये एच ट्री है इस पेड़ का नाम। एच बना है ना, यहाँ से बहुत निकलती है टाइगर। आराम आराम से सोनो, इस एरिया से ज़्यादा निकलती है। जहाँ से 3 रोड है वहाँ से उसकी टेरिटरी शुरू हो गई। अब
आगे वाले रिवर तक उसकी टेरिटरी है। यहाँ पे ऐसा पेड़ है जिसमें निशान है। इसमें भी है निशान, अभी मिट गए। देखो ना, स्लो मार्क पीछे करना और चिपका के लगाना। जो काले पड़ गए हैं वो पुराने हैं, जो नए हैं ना, ये देखो एक लो मार्क दिख रहे हैं निशान, ये नए जो रेड रेड और हैं ये वो हैं, ताजे हैं। और जो काले पड़ रहे हैं ना ऊपर तक, देखो सब लगे हुए निशान उसी के हैं। चलो, और इससे ऊपर ऊपर तक लगाते हैं भैया, बहुत ऊपर ऊपर तक। ये वाले में से आती कई दफ़े बढ़िया है ना आने की। ऐसे रास्ते होते हैं, यहाँ से निकल के सीधे से किनारे किनारे अंदर चलेगी, फिर ऐसे अंदर अंदर आगे से क्रॉस मारेगी। आगे तो लंगूरों की पार्टी चल रही है। ये पंजे यहाँ भी लगे हैं ना बैंड पे। सूर्य देवता भी निकल गए भाई, सूर्य देवता को प्रणाम। चलो भाई चलो, ये सब एरिया उसकी साइटिंग वाले हैं, ये सारे एरिया। इधर नहीं, हाँ इधर ही चलो। पहले एरिया पूरा सर्च कर लेते हैं। यहाँ देखना पंजे, यहाँ तो हाथी चला है, दिख रहे ना हाथी के पैरों के निशान। पूरा ही लेना पड़ेगा सोनू, एक राउंड फटाफट ना। कोठी रो की तरफ भी देख लेंगे, बट पहले माहौल के हिसाब से, वहाँ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनसे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उस हिसाब से आगे का डिसीजन लेंगे ना। ठीक है, केचो पीछे पंजे लगे हुए थे हैं वहाँ तक के ये चलो। एक खूबसूरत सी बर्ड आजकल आ जाती है, एमपी की स्टेट बर्ड है, इसकी वाइट कलर की पूंछ होगी एक, अभी दिखेगी आपको बहुत जगहों पे घूमते हुए से। समर में आती है यहाँ पे, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, दुधराज बोलते हैं उसे, कई लोग स्वर्ग नृत्यनी भी बोलते हैं। बहुत खूबसूरत बर्ड है, अभी कहीं दिखेगी दिखाएंगे। एमपी की स्टेट बर्ड है, आ जाती समर में इधर। बड़ी है सामने। यार रुको 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 रुको, आगे लो पहले मोड़ तो देखूं पूरा। हाँ वही आगे, चल आगे मोड़ तक ले ले। नहीं बंदर नीचे हैं यार, गाड़ियाँ और बहुत कम आ रही हैं सोनू ना। कर हाई बैंक का मान ले, नहीं तो ये गाड़ी भी आ ही रही है। ओहो रजवार जी भाई साहब, क्या बढ़िया, आप बताओ। शीतल बुला होती कॉल हुई, बड़ी मुश्किल है। टाइगर ग्राउल कर रहा था जब मैं आया सुबह, यहीं तक आ गया था बगल में, पर निकला नहीं, गाड़ियाँ आ गई, शायद वही होगा। चलो चलो चलो, अच्छी कॉल थी, जल्दी चल। बहुत देर वेट किया भाई टाइगर का, ग्राउलिंग वगैरह दोबारा भी कुछ खास माहौल नहीं। प्लान है थोड़ा कैंपस जाने का, वहाँ कुछ डिस्कस कर लेते हैं, और गाड़ियाँ भी आती रहती हैं, 10 मिनट का ब्रेक, फिर आगे निकलेंगे। ये आ गया हमारा FRH, 1908 का बना हुआ गेस्ट हाउस है, ब्रिटिश टाइम का, जो इसमें वो दिख रहे हैं ग्रीन वो बना। ये तो सब फॉरेस्ट की बिल्डिंग है। कह रहा हो गाड़ी को तो क्रॉस मारते दिख रहा। बढ़िया कैसे हैं भाई लोग अपने मिलते हैं। समय क्या हो रहा है, समय बताओ, उस हिसाब से जर्नी शुरू करेंगे। 8:15 सोना, इधर नहीं, इधर से 20 से ही चलो, इधर से गाड़ी आ रही ना, 20 से चलो। एस्ट्री चेक कर लेते हैं, इधर से सब जगह से गाड़ी आ रही, इससे एक बार पूछ लो कहाँ से आ रहा है भाई अपना, पूछ ले जा रहा करके। हाँ कहाँ पे था? हाँ ऐसा तो ना हो माँ नीचे ग्राउल कर रही हो, बच्चा आ गया हो ऊपर से। चलो एक राउंड ऐसा मारते हैं, फिर आते हैं। चलो हाँ सीधे चल सोनू, टाइमिंग के हिसाब से देखते हैं। इसकी स्थिति अगर निकलने वाली है तो ठीक है, नहीं तो फिर राउंड मारेंगे।
अपना सामान, जो भी सामान है सब संभाल के रखना है, हाँ। वॉलेट वगैरह। कैचो कहना थी कॉल वॉल कहीं सुनी भी नहीं कॉल कुछ? नहीं सांबर की कॉल हुई थी अभी थोड़ी देर पहले। चलो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं सोनू, हम अगले बैंड पे खड़े हैं, आप इधर खड़े हो जाओ। यहाँ है तुम कूक मार देना, वहाँ है हम मार देंगे। चलो भाई मिल बांट के ही काम होगा ना, बाकी चीज़ ही ऐसी है। गाड़ी तो ऊपर वाली रोड में भी है, थोड़ा गति में आ रहा है। सरपेंटल ईगल सामने है भाई। इधर दूसरा बैठा है ईगल, चेंजेबल हॉक ईगल, छोड़ के गया। अरे नहीं उधर तो अभी बहुत ट्रैफिक है। कहाँ बैंड तक आगे लो, आगे यहाँ नहीं ले रहे हो तो आगे पूरा लो ना नदी में। इधर जैसे मैं रोक के कभी कोई क्रॉस भी मार रहा होगा हमारी गाड़ी के हाथ से भाग जाएगा। तो यहाँ से भी कई दफ़े क्रॉसिंग मिलती है ना। रुकना नहीं है इधर, रुकना नहीं है, आगे से घुमा के लाओ, इधर ही सुनते हैं थोड़ी देर, 1-2 मिनट सुनेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तुम क्या पूरा राउंड कह रहे थे? चलो ये पंजे तो यही बैंड में है। पलास का पेड़, चल फिर चल फटाफट मार लेते हैं ना वहाँ पे। कुछ पता नहीं कि उधर 4 नंबर उधर है, इधर कहीं कटपुलिया वाली मूव कर जाए। तो एक टाइग्रेस और है, गाड़ी आ रही है। लो रहन दो, मामला ठंडा है, नहीं तो बता देता। मोड़ ले बस थोड़ी देर यहीं रोक लो। ये दिख नहीं, देखो कितनी खूबसूरत बर्ड है ना, ब्लू टेल बी ईटर। ऐसी ग्रीन, इसकी तो ब्लू टेल है ना। थोड़ी देर यहाँ सुनेंगे। भी काम नहीं आ रहा है। सीट चेंज करके भी देख ली। आज शाम से ढेला की तरफ जा रहा है, ढेला वाली फीमेल। बैठे ना कल वहाँ लंगूर मरा हुआ ना, चलो तो जैकॉल खा रहा था, कल्चर खाने के लिए। हाथी चले हैं, सो ये सुबह के डंग वांगी होगी, निकल गया हाथी। रोड में चले हैं पूरे। लीजिए भैया आ गया आपका एग्जिट। आज तो खाली रहा सारा माहौल। हाँ कोई निकल दोबारा ट्राई करें। कल है इनका, कल से कल भी है सफारी। बस जो है थोड़ा मौसम साथ दे दे, धूप तो आ गई है। चलो भाई चलो।